वीतराग प्रभु महावीर के चरणों में नमन। वीतराग साधना के शिखर पुरुष परम पावन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी, मुख्य मुनि प्रवर एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदना। दीक्षार्थिनी बहनें, भाई, मुमुक्षु भाई बहन एवं संपूर्ण समाज। गुरुदेव अल्केमिस्ट पॉल कोहले की अल्केमिस्ट में एक बहुत सुंदर कोट आता है, when you really want to achieve something, the universe conspires to help you get that in your favor। अर्थात जब हम पूरी शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने के लिए आतुर हो जाती है। गुरुदेव, आज मेरी इस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है और इस अध्याय को यहाँ तक पहुँचाने में कई जनों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। गुरुदेव, आज मैं स्मरण कर रही हूँ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। जब मैं बहुत छोटी सी थी, 8 साल की थी, फर्स्ट टाइम मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे बीदासर में, और गुरुदेव ने उस समय मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद गुरुदेव ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था मेरे मम्मी पापा को कि अब इन्हें म्हारा खाना ही छोड़ दो। उस समय मेरे मम्मी पापा माने नहीं और मुझे वहां से लेके चले गए। मेरे पापा की स्पष्ट शर्त थी कि जब तक 20 की नहीं हो जाओ तब तक तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलने वाली है। गुरुदेव, मैं उस समय लगभग 15 साल की थी और एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मेरे इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आप श्री का विराटनगर में चातुर्मास हुआ, विराटनगर का 2015 का चातुर्मास, और आपकी अनंत अनंत अनुकंपा से शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का हमारे घर में 4 महीने का चातुर्मासिक प्रवास। गुरुदेव, आज बार बार शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का चेहरा मेरे सामने आ रहा है। गुरुदेव, जब सुबह साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी आपके दर्शन करने के लिए पधारे थे तो आप श्री ने उन्हें फरमाया था विराटनगर से कोई वैरागी तैयार करो। तब शासन माता ने फरमाया था हमारे सयातरी बेटी तैयार है लेकिन मेरी मां है मोह घनो है। गुरुदेव, वो दिन, वो इंसिडेंट मेरे लाइफ को चेंज करने वाला बन गया। उस दिन से, उस मॉर्निंग से सब विराटनगर चातुर्मास में प्रवासित लगभग सभी साधु साध्वियों ने, साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी स्वयं, साध्वी वर्या जी, सभी ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने में मेरी बहुत हेल्प की। उस समय विराटनगर चातुर्मास में एक दीक्षा महोत्सव भी था और मुख्य साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी की बहुत इच्छा थी कि मेरी उस समय दीक्षा हो जाए। वो मुझे कहते थे दीक्षा अब आ रही ले ले, वो घर छोड़कर ई घर में आ जैसी। लेकिन मैंने कहा था कि मेरी मम्मी नहीं मान रहे हैं, तो वो मुझे फरमाते थे थारी इच्छा होती तो मम्मी भी मान जैसी। गुरुदेव, उस समय तो मेरा सक्षम नहीं हो पाया। साध्वी वर्या जी के प्रति मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। उन्होंने, वो जैसे एक कहते थे, इन्हें तो शरद यशा जी तैयार किया लेकिन इरी मां ने तो मैं तैयार की हूँ। गुरुदेव, मेरे मम्मी को कन्विंस करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज उनके उपकारों से उपकृत हूँ। गुरुदेव, अगर वो विराटनगर का चातुर्मास नहीं होता तो पता नहीं मैं कहीं आज ऑपरेशन थिएटर में होती, किन्हीं पेशेंट्स का ऑपरेशन कर रही होती। लेकिन गुरुदेव, आपके विराटनगर चातुर्मास की कृपा से, साध्वी प्रमुखा श्री जी के 4 महीने हमारे घर में चातुर्मासिक प्रवास की वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ अपने आत्मा की डॉक्टर बनने, अपने कर्मों का ऑपरेशन करने। गुरुदेव, मैं अनंत अनंत कृतज्ञ हूँ साध्वी श्री शरद यशा जी के प्रति, जिन्होंने उस 3 या 4 साल की दीक्षा के अंदर वैराग्य के बीज को देखा, उस वैराग्य को पहचाना और 1-2 वर्ष नहीं, अनेक अनेक वर्षों तक उसके वैराग्य का सिंचन करती रही। आज मैं साध्वी श्री शरद यशा जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। गुरुदेव, मैं कृतज्ञ हूँ अपने मम्मी पापा के प्रति। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स देना चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए। विराटनगर में कोई भी नई चीज आती उससे पहले वो आईपैड हो या वो ड्रेस हो हमारे पास आ जाती थी, लेकिन सबसे बेस्ट गिफ्ट जो उन्होंने मुझे दिया वो था संस्कारों का गिफ्ट। मैं आज प्रणत हूँ उनके सैक्रिफाइसेस के प्रति, उनके इन्वेस्टमेंट के प्रति जो उन्होंने हमारे अंदर किया और हमारे अंदर अच्छे अच्छे संस्कार भरे। गुरुदेव, मैं विराटनगर चातुर्मास में प्रवासित समस्त साधु साध्वियों के प्रति आज बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में मेरे मम्मी पापा को समझाने में
कन्विंस किया और मेरे अंदर वैराग्य को पुष्ट किया। गुरुदेव, आज कालूगणी की धरा में मेरी दीक्षा होने वाली है। विराटनगर चातुर्मास में कालूगणी के छठ वाले दिन हमने संस्था प्रवेश के लिए अर्ज की थी। गुरुदेव, उस समय शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी से आपने पूछा था किया है भाई, ठीक है नहीं? तो शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया था, गुरुदेव आ तो एकदम तैयार है, लेकिन इरी माँ ने मोह घणो है। तब आप श्री ने फरमाया था, माँ ने भी सागर ले चालो। गुरुदेव, उस समय मैं बहुत छोटी सी थी और आपने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आपने फरमाया था, बताओ दीक्षा क्यों लेना चाहती हो? तब मैंने आंसर किया था, गुरुदेव भव सागर से पार उतरना है, इसीलिए दीक्षा लेना चाहती हूँ। तब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि बताओ अभी तक तुम कितने भव ले चुकी हो? तब मुझे तो पता नहीं था गुरुदेव, तो मैंने कह दिया गुरुदेव केवली गम में है। तब आप श्री ने मुझे फरमाया था कि अभी तक ना तुम संसार में अनंत 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 भव ले चुकी हो, अब बताओ कितने भव में मोक्ष जाना है? गुरुदेव, छोटी सी थी, तत्वज्ञान नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानती थी, बस लक्ष्य था। उस समय मेरे मुंह से सहज में निकल गया, गुरुदेव यहाँ से जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है उसमें मुझे मोक्ष जाना है। गुरुदेव, मैं आज से आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि जिस लक्ष्य के साथ मैंने संयम की दिशा में कदम बढ़ाया, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आपकी इंगित की हमेशा आराधना करती रहूं, उजला संयम पालती रहूं, और मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ वो मार्ग शॉर्टेस्ट वे बन जाए और मैं शॉर्टेस्ट वे में मोक्ष पहुंच जाऊं। गुरुदेव, जब मैं संस्था प्रवेश के लिए विराटनगर में मैंने कुछ शब्द बोले थे, वही लाइंस, वो आशीर्वाद मैं आज भी आपसे मांगना चाहती हूँ। ओ महातपस्वी, वरदान एक चाहूं, नैया मेरी पार लगा दो ना, जन्म मरण बंधन टूटे ओ भगवन, शक्ति संप्रेषण कर दो ना, नैया मेरी पार लगा दो ना। वंदे गुरुवरम।